हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी में। आप लोग जानते हैं क्लास 9 विशेष क्लास 9 छात्रों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख का है। आज 29 तारीख, कल 1 और 2। तो कल का एग्ज़ाम जो है 4 सब्जेक्ट का होने वाला है, आप जान रहे हैं, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और कल से एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनमें से 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप लोग देंगे। और किस तरह से एग्ज़ाम, जैसे 4 सब्जेक्ट एग्ज़ाम होगा तो किस तरह से क्वेश्चन आने वाला है और किस तरह टाइप का हम, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है? अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाती है, आप जानते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। कोई भी अगर कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस हो जाता है, इसके बाद उसके हैंड में दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आज आज जितना आज आप लोग पढ़ सकोगे, जितना क्वेश्चन को याद कर सकोगे, आज ही मौका है। कल से आप लोग तो एग्ज़ाम दोगे, इसलिए आज आप लोग ऐसा पढ़ना है कि सारे क्वेश्चन को घोल करके पी जाना है और माइंड में सेट रखना है, एग्जाम में निकालना है, ये करना है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल सब्जेक्ट का है, ध्यान देना, ऑल सब्जेक्ट, इसमें से सभी सब्जेक्ट हम करवाने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट। इसमें से आंसर सब नीचे लिखा हुआ है, अगर आप नहीं जानते तो आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। दिया गया है रोल नंबर वगैरह सब लिखना पड़ता है। अच्छा, आप लोग को OMR शीट में किस तरह से एग्ज़ाम देना आप जानते हैं कि नहीं? अच्छा, आज देखता हूँ डाउनलोड कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिस इसमें आता है। इसलिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। चलिए, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं क्या बोला गया है कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा रांची झारखंड, है ना। तो इनमें से हिंदी, आज हिंदी का देखेंगे, आज नहीं मतलब पूरे हम ऑल सब्जेक्ट का करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सारा जो है आंसर लिखा हुआ है नीचे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 40 है, प्रत्येक अंक माने प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, जिसमें से आप लोग को OMR शीट में लिखना होगा। देखिए, सबसे पहले पैसेज अगर रहेगा तो पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग पहले पैसेज पढ़ लेना है, इसके बाद आंसर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जानकारी नहीं होता है एग्जाम देने, तो गलत वगैरह मार देता है, किसी तरह पास तो हो जाता है लेकिन अच्छा नंबर नहीं आ पाता है, तो यही गलती होता है। तो आप लोग पैसेज पहले पढ़ लेना है। देखिए, अब पैसेज पढ़ेंगे किस तरह से, देखिए, और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जी के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य
तारामंडले तारामंडल तो
तो यहाँ श्वेत क्रांति किससे संबंधित होगा? मत्स्य, फसल या दूध या मधुमक्खी। तो करेक्ट आंसर दूध होगा, क्योंकि सफ़ेद होता है दूध। तो श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद है। तो ये सब आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। सारे तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो सोशल साइंस होगा 2 तारीख होगा। सारे आंसर क्वेश्चन कर लेना है। तो देखिए इसमें मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब आप लोग को नोट कर लेना है, सारे को नोट कर लेना है सारे क्वेश्चन। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सोशल साइंस, अब संस्कृत आ गया। तो संस्कृत उसी तरह है, इसमें भी पैसेज हिंदी जिस तरह से पूछा जाता है संस्कृत सेम उसी तरह से पूछा जाएगा, याद रखना है। सिर्फ इसमें संस्कृत से ऑप्शन दिया गया है जिसमें टिक मारना है, गलती नहीं करना, क्योंकि संस्कृत तो स्कूल में अधिकतर पढ़ाया नहीं जाता है, सादे में कहीं कहीं पढ़ाया जाता है। तो संस्कृत पर भी ध्यान रखना, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट हमारा पुराना सब्जेक्ट है, इसे पुराना लैंग्वेज है, तो इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आ गया उर्दू। अब जो उर्दू रखता है उन विद्यार्थियों के लिए स्पेशलिस्ट है, स्पेशल ये सब है ना। आप लोग जानते होंगे, उसे भी मुझे नहीं आता है उर्दू, क्योंकि उर्दू में सीखा नहीं हूँ। कि हर लैंग्वेज अगर सीखोगे तो आसान होता है, सीखोगे तब। अगला सब्जेक्ट जो है विषय है वाणिज्य, बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व के माध्यम से। अब जिन विद्यार्थियों ने ये सब्जेक्ट रखा होगा उसके लिए है, आप लोग पढ़ लेना है, इसका आंसर देना है, ठीक है। टोटल सारा यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप लोग सही आंसर देना है, और नहीं जानते तो आंसर नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए आंसर टोटल लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है वाणिज्य, सब्जेक्ट वाणिज्य व्यवसाय के तत्व। तो जो विद्यार्थी ये वाला रखा है ये सब्जेक्ट, उसके लिए बेहतर है। सुपर बाजार में वस्तुओं की कीमत होती है कम लो सामान, इनमें से कोई नहीं। तो थोक व्यापारी में कोई सेवाएं नहीं होती है। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी ये भी है, ध्यान देना। अगर IAS IPS की तैयारी करोगे तो ये भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है हर चीज़ के बारे में, तो सारा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि समय अब आज है समय, तो आज प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जैसे 29 तारीख आज हम अपलोड कर रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ, तो आप लोग प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। टोटल हो गया 40 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा आप लोग को क्या करना है, और वैसे भी आप लोग समझदार हैं, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप में गर्व महसूस करोगी, ठीक है। तो ये प्लस लाना है 100%। और आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जो A+ हर सब्जेक्ट में लाएगा और 95% लाएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।